अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इरफान बशीर। मैं हूँ अंजला इरफान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगी हुदा शाह भी। आगाज़ में आपको बताएं कि अज़्म इस्तेहकाम फौजी ऑपरेशन नहीं मुहिम है। एक सियासी माफिया इसे मुतनाज़ बनाना चाहता है। इंतहाई संजीदा मामले को भी सियासत की भीड़ चढ़ाते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बन्नू वाक़े पर फौज का रद्द-ए-अमल बिल्कुल दुरुस्त और SOPs के मुताबिक था। बन्नू हमले में दहशतगर्दों की फायरिंग से कुछ शहरी शहीद हुए। मार्च में शामिल कुछ लोगों के पास असलहा भी था। फौज के खिलाफ नारेबाजी और पथराव किया गया। मजीद कहा कि दीवार को गिरा दिया गया, राशन डिपो को लूटा गया। अमन व अमान का क़याम सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, फौज की नहीं। समझ नहीं आ रही कि सियासी जमात अपनी ही सूबाई हुकूमत के खिलाफ किस बात का एहतजाज कर रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमारी बका का मामला है। अदालती निज़ाम 9 मई के मनसूबा साजों को ढील देगा तो मज़ीद इंतशार फैलेगा। जब आप उन्हें कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाएंगे तो मुल्क में फस्तायत मज़ीद फैलेगी। डिजिटल दहशतगर्द और खारिजी दहशतगर्द एक ही काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर फौज और उसकी क़यादत के खिलाफ बातें की जा रही हैं। DGISPR का कहना है, एक खारिजी टोला अफगानिस्तान में बैठा है, भारत मौके की ताक में है। डिजिटल दहशतगर्द इंटरनेट पर झूठी खबरों के जरिए अपनी रिट कायम करता है। डिजिटल दहशतगर्द को कैसे रोकना है, इसका फैसला कानून ने करना है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमत की नाअहली के खिलाफ फर्द जुर्म थी। बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर पर कौन स्मगलिंग करवा रहा है? हुकूमत ने इंपोर्ट्स रोकी तो स्मगलिंग में इजाफा हुआ। बेनामी अकाउंट्स के बारे में वज़ीर आज़म से पूछें। मोहसिन नकवी के दौर में पंजाब में गंदम इम्पोर्ट की गई। PTI हुकूमत ख़त्म हुई तो मईशत की ग्रोथ 6% थी। नेक्टा 2008 में बना था, जिस पर मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आती रहीं। जुडिशल कमीशन बनाकर बन्नू वाक़े की तहकीकात करवाई जाएँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और लंदन प्लान का इजरा हुआ और वो शुरू हुआ। मईशत की ग्रोथ रेट 6% से ज्यादा थी। अगले साल आपकी ग्रोथ रेट मंफी में चली गई। मोहसिन नकवी जो आपका निगरान वजीर आला था, उसके दौर में 450 अरब रुपए की जो गंदम यहाँ पे खरीदी गई, निगरान वजीर आजम उसकी और हनीफ अब्बासी की सोशल मीडिया की खटपट हुई। हनीफ अब्बासी ने उसको याद दिलाया कि आप लोगों ने गंदम की इंपोर्ट की 450 अरब की, तो काकड़ ने उसे याद दिलाया। फिर मैं अपना जिस वक्त बात करूंगा फॉर्म 45 की, पर आप लोग भागेंगे। बलूचिस्तान, KP में और सिंध में क्या पटवारी वहां पे खड़े हैं अपनी कलम दुआद लेके? हमें बताएं कि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खवातीन और हज़रात स्मगल कैसे हो रहे हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये सिविलियन हुकूमत जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये इसके खिलाफ, इसकी नाअहली के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हुकूमत ने इंपोर्ट्स रोकी, उसको करटेल किया। नेक्टा बना था 2008 में, रिपोर्ट्स आई, बन्नू का हादसा हुआ, उस इंसिडेंट का एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन होना चाहिए। इस्लामाबाद पुलिस का PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर छापा। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन को गिरफ्तार कर लिया गया। कंप्यूटर और दीगर दस्तावेजात तहवील में ले ली गई। पुलिस के मुताबिक PTI के डिजिटल सेल से डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही थी। इस्लामाबाद पुलिस ने रऊफ हसन को FIA के हवाले कर दिया। वफाकी पुलिस ने तर्जमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन को FIA के हवाले कर दिया। पुलिस ने इस्लामाबाद में PTI के मरकजी दफ्तर के डिजिटल मीडिया सेल पर छापा मारा। तर्जुमान वजारत दाखिला ने भी रऊफ हसन की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक PTI रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलविस है, जिसकी तहकीकात के लिए JIT तश्कील दी जा रही है। कार्रवाई के दौरान मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में बराह रास्त मुलविस लोगों को भी सामान समेत गिरफ्तार कर लिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने मीडिया में चलने वाली खबरों की तरदीद करते हुए बताया कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। वो रऊफ के हमरा गाड़ी में पुलिस लाइन गए थे। पुलिस ने इनको वापस घर जाने की इजाजत दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि रऊफ हसन को गिरफ्तार किया गया, पार्टी दफ्तर का तकद्दुस पामाल किया गया। रऊफ हसन के लिए तमाम तर कानूनी कार्रवाई करेंगे। दफ्तर में हमारे MNAs और MPs के बयान हलफी मौजूद है जो तहवील में ले लिए गए। हमारे अरकान असम्बली को लालच दिया जा रहा है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमें अज़्म इस्तेहकाम पर ताहाल कोई ब्रीफिंग नहीं मिली। हुकूमत पार्लियामेंट को एतमाद में ले।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटरीट को 12 बजे से पहले रेड किया गया। रऊफ हसन साहब को अरेस्ट किया गया। सेंट्रल ऑफिस में इंटर होकर के किसी भी पॉलिटिकल वर्कर को और पॉलिटिकल पार्टी के सेंट्रल ऑफिस की जो तकद्दुस है वो पार्लियामान के बाद है। हम इस रेड की, उसकी अरेस्ट की शदीद अल्फाज में सख्त मजम्मत करते हैं। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 41 एफिडेविट है जो हमने जमा की है। उस 41 एमएनएस के एफिडेविट में से 38 जो इलेक्शन कमीशन में जमा हुए थे, हमारे KPK के MPs और पंजाब से हमारे MPs के एफिडेविट जमा होने थे। हमारे ऑफिस में पंजाब के MPs के एफिडेविट्स मौजूद थे। हमारा सारा रिकॉर्ड कब्जे में लिया गया, इंक्लूडिंग हमारे डॉक्यूमेंट्स। हमारे तकरीबन 10 वर्कर, हमें नहीं पता वो कहाँ इस वक्त मौजूद है। हमने ये कहा कि जो ऑपरेशन होने जा रहा है या हुकूमत इरादा रखती है उस पे इस ईमान को इत्मीनान मिले, हमें ब्रीफ किया जाए। आज तक वो ब्रीफिंग नहीं हुई। हमारे मैंने साहिबान को बड़ा लालच भी दिया गया, MPs को भी दिया गया। रऊफ हसन साहब के लिए सारी की सारी वही अमल में लाएंगे। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि कोई कहे कि मैं मकबूल हूँ, मुझे 100 खून मुआफ हैं, तो ऐसा रिलीफ नहीं मिल सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वो रिलीफ दिए गए जो दरख्वास्त में नहीं थे। ये नहीं हो सकता कि एक चीज़ मांगो नहीं और वो हो जाए। मज़ीद कहा कि मुल्क के कानून पर चलना होगा। मुख्तलिफ ममालिक में वानी PTI की आज़ादी के लिए करारदादें पास हो रही हैं। वाक़यात की कड़ियाँ मिलाने पर बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। आज हम माड़ीपुर से लेकर टावर तक जो है एक नए बस रूट का आगाज करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, नाउ इट्स अ पब्लिक प्रॉपर्टी, लेकिन उसमें वो रिलीफ दिए गए हैं जो कि पिटीशन में नहीं थे, जो प्रेयर में नहीं थे। ये हो नहीं सकता कि आप एक चीज मांगो ही नहीं और आपको मिल जाए। ये बात वाज़ेह है। ये नहीं हो सकता कि अगर कोई मैं ये कहूँ कि जी मैं पॉपुलर हूँ तो मुझे 100 खून माफ, तो फिर ये कोई इसमें मुल्क में कोई कानून नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं अगर पॉपुलर हूँ तो मेरे सारे कानूनों से बालातर हूँ। नहीं हो सकता। ये कौन सी हद तक वो लोग नहीं गिरे इस मुल्क को नुकसान पहुँचाने के लिए। तो जो शख्स उस हद तक इस मुल्क के लिए गिरे हैं तो क्या उसके लिए सिर्फ किसी मुल्क की करारदाद जो कि पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है पे आके हम कहें कि जी किसी शख्स को छोड़ दिया जाए। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर में चिकन की मसनूई महंगाई पर इजहार तशवीश। रेगुलेटरी मैकेनिज्म तश्कील देने का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज ने लेडी एचिसन और म्यू हॉस्पिटल के अपग्रेडेड वार्ड्स का इफ्तिताह भी किया। इसी हवाले से सरफराज अहमद की रिपोर्ट देखिए। मरियम नवाज का ख्वाब सेहतमंद पंजाब। लाहौर में लेडी एचिसन अस्पताल की अपग्रेडेड OPD और अपग्रेडेड आई वार्ड म्यो अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने लेडी एचिसन अस्पताल में कंसल्टेंट OPD, नर्सिंग ऑफिस और ट्राई एज रूम का मुआयना किया। मरियम नवाज ने वार्ड में मौजूद जच्चा बच्चा की खैरियत दरियाफ्त की। नौमौलूद बच्चे को गोद में उठाकर प्यार किया। मरियम नवाज म्यो अस्पताल के ऑप्थेमोलॉजी वार्ड भी पहुंची और अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। मुख्तलिफ फ्लोर्स का दौरा भी किया और तामीराती काम का जायजा लिया। वज़ीर आला ने महंगाई के खात्मे और चिकन के नर्ख बढ़ने पर ख़ुसूसी इजलास तलब कर लिया। मरियम नवाज सूबा भर में चिकन और पोल्ट्री मसनूआत के नर्ख में मुसलसल इजाफे पर शदीद बरहम हो गई। कीमतों के तयन के लिए रेगुलेटरी मैकेनिज्म तश्कील देने का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान ने भी मुलाकात की। स्पीकर ने मसनूई महंगाई के तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत के इकदामात को सराहा और पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस की कामयाब टेस्ट फ्लाइट पर मुबारकबाद पेश की। और खलीलुर रहमान कमर के हनी ट्रैप का मामला, नेटवर्क का मास्टरमाइंड हसन शाह ताहाल पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका। GNA ने ब्लैकमेलिंग में मुलव्वस मास्टरमाइंड की तस्वीर हासिल कर ली है। इसी पर बात करते हैं। सरफराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज बताइए, तस्वीर मंजर आम पर आ चुकी है, गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई, पुलिस क्या बता रही है? देखिए, राइटर खलीलुर रहमान कमर के हनी ट्रैप का ये मामला है और पुलिस ने ब्लैकमेलिंग नेटवर्क के मास्टरमाइंड की तस्वीर जो है वो हासिल कर ली है। और पुलिस के मुताबिक इस तस्वीर की मदद से मास्टरमाइंड हसन शाह की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। और पुलिस राय का ये भी कहना है कि मुल्जिम हसन शाह ने ब्लैकमेलिंग के लिए ग्रोह बना रखा था और ग्रोह में खवातीन और मर्द जो हैं वो भी शामिल थे। हसन शाह ब्लैकमेलिंग के जरिए करोड़ों रुपए जो है वो कमा चुका है और गिरफ्तार मुल्जिमा अरूज फातिमा और दीगर मुल्जिमान हसन शाह के लिए ही जो है वो काम करते थे। पुलिस ने अब ये दावा किया है कि मुल्जिम को ट्रेस कर लिया गया है, जल्द ही उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। बहुत शुक्रिया सरफराज, आप बता रहे थे।